हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। अब पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और इन्हें कैसे यूज किया जाता है, कंप्लीटली आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि भाई पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर हम इसके बारे में समझते हैं। इसमें लिखा है कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं आपको इसको ना एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। मैंने क्या लिखा है? एक प्रोग्राम लिखा है। उन प्रोग्राम्स में मैंने क्या किया है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में कोड लिखे हैं। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में कोड लिखे हैं। ये हमारा एक होल प्रोग्राम है और इसमें छोटे छोटे हमने कोड लिखे हैं। क्या? ब्लॉक्स में। जैसे ये है ब्लॉक यानी कि B1। ठीक है, और ये है B2 और ये है B3। ठीक है, और इनमें छोटे छोटे हमने कोड्स लिखे हैं और ये हमारा एक पूरा प्रोग्राम है। अब मैंने क्या किया कि एक कंडीशन रखी है। कंडीशन का क्या मतलब है? देखिए, जैसे एक पेरेंट्स है और वो अपने बच्चों को ये कहता है कि भाई अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर 90% से अबव मार्क्स आते हैं, बच्चे को ये बताया कि भाई अगर आपके 90% से अबव मार्क्स आते हैं तो बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा। क्या? स्मार्टफोन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्मार्टफोन मिलेगा। ठीक है, अगर बच्चे के कितने 90% से अबव मार्क्स आते हैं तो अगर बच्चे के 85 से लेके 90 के बीच में आते हैं, अगर 85 से लेके 90% के बीच में अगर आते हैं परसेंटेज, तो बच्चे को एक स्मार्ट वॉच मिलेगी। क्या मिलेगी? स्मार्ट वॉच मिलेगी। लेकिन अगर बच्चे के 85 से लेस देन आते हैं, 85 से लेस देन आते हैं, तो बच्चे को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये क्या है? एक कंडीशन रख दी है पेरेंट्स ने। क्या है कंडीशन? ये 90, 85 टू 90 और लेस देन 85, ये क्या है? ये कंडीशन है कि भाई पेरेंट्स ने बच्चे के सामने कंडीशन ये रखे कि भाई अगर आपके 90% से ज्यादा बच्चे के मार्क्स आते हैं तो उसे एक स्मार्टफोन दिया जाए। अगर 85 से 90 के बीच में आते हैं तो उसको एक स्मार्ट वॉच दी जाए। और अगर 85 से कम आते हैं तो उसे कोई भी रिवॉर्ड ना दिया जाए। तो ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें क्या है, ब्लॉक्स में कुछ कंडीशंस लिख देते हैं। जैसे B1, B2, B3, इसमें भी हमने कोड लिखा हुआ है ना। और फिर एक फुल प्रोग्राम हमारा ये रेडी हो जाता है। अब मान लीजिए बच्चे की जो परसेंटेज है वो आई है 74। कितनी आई है? 74। अब जैसे ही ये 74 है और जैसे ही इस प्रोग्राम में चेक करता है कि भाई पाइथन चेक करता है कि भाई ये जो बच्चा है और इसकी जो परसेंटेज है ये वो 74 है, तो ये किस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है। तो क्या है कि इसमें जब ये B1 में चेक करेगा तो इसमें जो कंडीशन थी वो थी 90% अबव वाली, है ना, कि भाई अगर बच्चे का 90% अबव आएगा तभी उसे स्मार्टफोन मिलेगा। लेकिन बच्चे का तो आया 74 है। तो जैसे ही इसमें चेक करा तो इसमें यहाँ पे उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो 74 है और इधर जो कंडीशन मैंने दी है वो दी है 90% अबव वाली। अगर मान लीजिए बच्चों के 95% मार्क्स आ जाते तो हाँ, यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाता स्मार्टफोन के। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई है। तब ये प्रोग्राम B1 से मूव करेगा B2 की ओर और यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो मैंने दी है कि 85 से 90% वाली, कि भाई अगर बच्चे को 85 से लेकर 90% तक के बीच में मार्क्स आते हैं तो उसे एक स्मार्ट वॉच मिलेगी। लेकिन ओरिजिनल देखा जाए तो इस बच्चे के तो 74 है, तो यहाँ पर भी फुलफिल नहीं होती कंडीशन, है ना। तब ये जो प्रोग्राम है ये B2 से मूव करके B3 में चेक करेगा और यहाँ पर चेक करेगा कि क्या क्या ये बच्चा एलिजिबल है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि भाई बच्चे के 74% आए हैं जो कि लेस देन 85% है, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो इसको मिल जाएगा कि भाई अब बच्चे को कोई भी रिवॉर्ड
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज है। अब इसमें क्या है, हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट का जब हम इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, जैसे ये इफ है, एलिफ है, एल्स है। ठीक है, इफ, एलिफ, एल्स, ये तीन मोस्ट कॉमनली यूज होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसी की मदद से हम इस प्रोग्राम को, इस होल प्रोग्राम को हम कंट्रोल कर पाते हैं, और जैसी हमारी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे को आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो वही है कि भाई अगर आपकी डिफरेंट कंडीशन है, उसी के हिसाब से हम डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशन की बेस पे हम डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से। तो आई होप आपको जो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये जो डेफिनेशन है, ये अच्छे से यहां तक समझ में आई होगी। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरा स्मार्टफोन है और मैंने एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है कि भाई अगर 50% से कम चार्जिंग होगी तो ही मैं उसे चार्ज लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या है, एक थ्रेशोल्ड बनाया कि भाई अगर 50% से कम चार्जिंग अगर होगी मेरे स्मार्टफोन में तो ही मैं उसे चार्ज लगाऊंगा, अदरवाइज मैं उसको एज इट इज यूज ही करता रहूंगा। तो ये क्या है, 50% एक कंडीशन है। अगर मुझे बाहर जाना है, अगर बारिश आई तो ही मैं अम्ब्रेला का इस्तेमाल करूंगा, अदरवाइज मैं ऐसे ही बाहर अपने काम के लिए चला जाऊंगा। तो ये क्या है, बारिश, रेन, ये एक कंडीशन है कि भाई अगर बारिश आई तो ही मैं अम्ब्रेला का इस्तेमाल करूंगा। तो ये ट्रू एंड फॉल्स की एक वो आता है रिजल्ट कि भाई अगर होगा तो आना चाहिए रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम समझते हैं कि भाई इफ, एलिफ और एल्स जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इसको कैसे हमें पाइथन में इस्तेमाल करना है, कैसे कोड को यूज करना है। और आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और जब आप पूरी क्लास ये देख लेंगे तो आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इफ स्टेटमेंट्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। चलिए इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इजी है और बस आपको समझना है थोड़ा सा, और आप इजीली इसको कर भी पाएंगे, है ना। तो इसमें लिखा है द इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स अ कंडीशन एन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड ब्लॉक अंडर इफ रन्स। क्या मतलब है इसका, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें लिखा है कि जैसे मैंने एक वैल्यू ली है x, जिसकी मैंने वैल्यू ली है 10, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 10 है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इफ, अगर x इज ग्रेटर देन 5, अगर x ग्रेटर देन 5 है तो मुझे प्रिंट करके रिजल्ट दो कि x इज ग्रेटर देन 5, अदरवाइज मेरे को कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, इतना जो हिस्सा है, ये इतना जो पार्ट है, ये क्या है, ये कंडीशन है। और मैंने किस कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल अब मैंने इसमें किया है। ठीक है, अब मैंने कंडीशन दी कि अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन होगी तो मुझे प्रिंट करके दो रिजल्ट x इज ग्रेटर देन 5, अदरवाइज मेरे को कोई भी रिजल्ट ना मिले। तो इसमें अगर हम बात करें कि जब x की वैल्यू 10 है और x जो है हमारा 10 और जो कि ग्रेटर देन 5 है, बिल्कुल 10 इज ग्रेटर देन 5, तो फिर मेरी जो फुलफिल हो जाती है यहाँ पे कंडीशन, तो मेरे को रिजल्ट मिल गया है कि हाँ x इज ग्रेटर देन 5। अगर मान लीजिए x की जो वैल्यू है वो होती यहाँ पे क्या, 4 होती 10 की जगह, तो 4 तो लेस है, कम, छोटा है ना 5 से, तो फिर जो मेरे को रिजल्ट मिलता तो मेरे को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट मेरे को एम्प्टी ही मिलता, खाली ही मिलता। ठीक है, कुछ भी मेरे को रिजल्ट आउटपुट में नहीं मिलता। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। बहुत इजी है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिया है, एक वैल्यू ले रहा हूँ एक्स की, मैं 100 ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसमें एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि भाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन 50, अगर 50 से बड़ा एक्स है तो, अच्छा जैसे ही मैं इसको ना यहाँ पे जो ये कॉलम है मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और अब मैं लिख रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो क्या, प्रिंट करो x इज
ग्रेटर देन 50, ठीक है। और जैसे ही मैं शिफ्ट एंड एंटर यानी कि रन करता हूँ इस कोड को, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ x इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो यही चीज है कि आपने एक कंडीशन दे दी है, आपने एक कंडीशन दी है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं कहूँ कि भाई y की जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई इफ y इज ग्रेटर देन 500, तो मेरे को प्रिंट करके दो कि y इज ग्रेटर देन 500। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू वो तो 100 है, जो कि स्मॉल है 500 से। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही चीज है इफ स्टेटमेंट, कि अगर आप कोई कंडीशन दे रहे हो और वो फुलफिल अगर हो जाती है तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई एज जो है वो 18 है और इफ एज इज लेस देन एज इज लेस देन 20, तो प्रिंट करके दो मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई यस, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया और जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो हाँ 18 इज लेस देन 20, है ना। तो मेरे को रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है। तो यही है इफ स्टेटमेंट। आगे देखते हैं हम एल स्टेटमेंट के बारे में, कि एल स्टेटमेंट का कब और कैसे यूज किया जाता है। तो इसमें लिखा है कि द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द इफ कंडीशन इज फॉल्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एल्स का जो ब्लॉक है, देखिए ये क्या है, ये सब क्या है, ये ब्लॉक है, ये सब क्या है, देखिए एल्स, ये एक ब्लॉक है। तो इसमें लिखा है कि भाई अगर इफ कंडीशन, अगर इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, मतलब वो मैच नहीं करती है, तब वो एल्स का जो ब्लॉक होगा तब उसमें एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर इफ कंडीशन फेल हो जाती है तभी एल्स कंडीशन की जो स्टेटमेंट है, तभी उसमें जो एल्स का जो ये जैसे लिखा कि भाई प्रिंट की जो स्टेटमेंट, जो भी मैंने कंडीशन लिखी है, अगर वो यहाँ फुलफिल हो जाती है तो ही ये रन करेगा या एग्जीक्यूट होगा, है ना। अब जैसे कि मैंने x की वैल्यू ली है 3, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर x बड़ा है 5 से, तो भाई मेरे को प्रिंट करके दो x इज ग्रेटर देन 5। अगर नहीं है तो एल्स लिखना है और खाली मैं फिर लिखोगे भाई प्रिंट करो कि x इज नॉट ग्रेटर देन 5। अब x की वैल्यू क्या है 3, तो क्या 3 ग्रेटर देन है 5 से? नहीं। तो यहाँ पर जो इफ जो ये मैंने ब्लॉक है, ये जो इफ की जो मैंने कंडीशंस लिख रखी है, तो यहाँ पर ये फेल हो जाती है। तब ये जो प्रोग्राम है यहां से यहां मूव करेगा और यहां पे मेरे को दे देगा कि हाँ x जो है वो इज नॉट ग्रेटर देन 5 है, और वो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। चलिए आपको इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मुझे लगाना है हैश, क्योंकि मेरे को इसकी हेडिंग देनी है ना। तो जैसे मैं यहाँ रन करूँ तो यहाँ पर ये हेडिंग आ जाएगी इसकी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई x की जो वैल्यू है वो है 100, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ कि भाई x इज ग्रेटर देन इफ x इज ग्रेटर देन 500, तो प्रिंट करके दो कि x is greater than x is greater than 500, ठीक है। अगर तो अब जैसे मैं यहां से यहां एंटर करूँ तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाता, लेकिन अब क्योंकि मेरे को अब एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको बैक स्पेस से यहां लाऊंगा और फिर मैं यहां लिखूंगा कि एल्स। अब मैं एल्स का जो ब्लॉक कोड है मैं वो लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे फिर से कॉलन का इस्तेमाल करूँ और एंटर करूंगा
अब मैं कह रहा हूं कि अगर एल्स अगर नहीं है तो भाई प्रिंट करके दो एक्स इज लेस देन 500। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको शिफ्ट एंड रन करूंगा तो ये मेरे को बता देगा कि भाई एक्स की जो वैल्यू है वो 100 है। अब 100 जो है वो तो लेस देन है 500 के, लेकिन मैंने बोला कि भाई एक्स अगर ग्रेटर देन है यानी कि 100 बड़ा हो 500 के, तो मेरे को ये दो। अब क्योंकि एक्स तो छोटा है 500 से, तो यहां पर जो स्टेटमेंट थी ये वाली, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, और यहां से अब ये मूव करके यहां गया। अब इसमें देखा कि हाँ 100 जो है वो स्मॉल है 500 से, तो यहाँ पे इसने लिख दिया कि एक्स एक्स इज लेस देन 500। तो यहाँ पे जो एल्स की जो स्टेटमेंट है तो मेरे को यहाँ मिलेगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि एल्स की स्टेटमेंट जब रन होगी, जब एग्जीक्यूट होगी, जब इफ की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी, जब वो फेल्ड हो जाएगी, है ना। तो यही चीज है। आई होप आपको एल्स जो है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। एल इफ स्टेटमेंट के बारे में, एल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसमें लिखा है द एलिफ, जो कि शॉर्ट में हम एल्स इफ बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं, हम एल्स इफ बोलते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं इसको एलिफ के नाम से, है ना। यानी कि इफ और एल्स का एक कॉम्बिनेशन है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलिफ बोलते हैं। ठीक है, तो द एलिफ अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन, it's evaluated only if the previous if or elif was false। अगर previous if या elif जो है वो false होगा, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, it's evaluated only if the previous if या elif was false, तब ये जो कंडीशन है तब ये आगे एग्जीक्यूट होगी। देखिए कई बार क्या होता है कि हम एलिफ जो है, जैसे इफ जो है वो हम एक बार ले लेते हैं, ठीक है, इफ को हम एक बार ले लेते हैं, एल्स को भी हम एक बार लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हम एलिफ का जो इस्तेमाल है ना वो कई बार करते हैं। अब इसमें लिखा है कि अगर इफ फेल हो चुका है, या मल्टीपल एलिफ जो है, ये वाला एलिफ भी फेल हो गया, लेकिन ये वाला जो एलिफ है ये पास हो गया है, ठीक है, तभी ये एलिफ वर्क करेगा, तभी ये एलिफ वर्क करेगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए एक्स की जो वैल्यू है वो है 7, क्या है 7 है। अब मैंने एक कंडीशन दी है कि भाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो भाई मुझे प्रिंट करके दो एक्स इज ग्रेटर देन 10। अगर नहीं है तो मैंने कहा कि भाई इफ एलिफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो फिर मेरे को प्रिंट करके दो एक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, अगर यहां भी नहीं कंडीशन होती तो फिर मैं एल्स करूं कि भाई प्रिंट करके दो एक्स इज 5 और लेस। तो यहां पे क्या है कि x जो है वो 7 है। अब 7 जो है वो बड़ा तो नहीं है 10 से, तो यहाँ पे इफ की कंडीशन हमारी फेल हो जाती है। ठीक है, तब ये एलिफ को मूव करता है जब ये प्रोग्राम, तब यहाँ देखता है कि हाँ 7 जो है वो ग्रेटर देन है 5 के, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो चेक्ड हो जाती है, और मेरे को इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है कि x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10। और अगर ये भी कंडीशन यहाँ फेल हो जाती तो ये एल्स तक मूव करता। तो बस यही है। तो इसमें बताया गया कि देखिए समझने वाली बात एक इसमें एक ये है कि इफ जो है वो हम एक बार यूज करते हैं, एल्स जो है वो भी हम एक बार यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में एलिफ जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स भी यूज करते हैं। और अगर इफ या ऊपर जितने भी हमने एलिफ लिखे हैं उनमें से जब वो फेल हो जाते हैं, मान लीजिए मैंने 3 एलिफ लिखे हैं और 3 में से 2 एलिफ फेल हो जाते हैं, इफ भी फेल हो गया, इफ भी फेल हो गया, 2 एलिफ भी फेल हो जाते हैं, और जो थर्ड एलिफ है वो अगर वो पास हो जाता है, तब ये एलिफ यूज होता है, तब ये इसकी जो कंडीशन है, जो इसका आउटपुट है, तब मुझे इसका ये मिलता है। मैं जब तक आपको इसका प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एलिफ के बारे में। और इसे मुझे एक हेडिंग बनाना है।
आई होप आपको जो ये कोड है ये अच्छे से स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसमें लिख रहा हूँ कि भाई एज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने उसमें लिखा कि 20 है। ठीक है, अब मैं इसमें इफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 50 तो प्रिंट करो इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ एलिफ, ELIF। ठीक है, एलिफ में मैं लिख रहा हूँ कि एज जो है, अगर एज ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है किससे ले हम, किससे 30 से है मान लीजिए। ठीक है, एक्स जो एज है हमारी वो ग्रेटर देन है 30 के, तो भाई आप स्टेटमेंट लिखो कि प्रिंट करो कि एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज इज ग्रेटर देन 30। अब मैंने बताया इसमें मल्टीपल एलिफ ले सकते हैं। ठीक है, मैं और एलिफ ले लेता हूँ इसमें। अब मैं कहूँ कि भाई एलिफ किया मैंने, एज इज, अब जो हमारी एज थी वो 20 थी, है ना, वो अगर मैंने यहाँ पे लिखी है कि भाई ये अगर 10 है, और मैं कहूँ कि भाई प्रिंट करो कि एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज इज ग्रेटर देन 10। अगर कोई भी नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एल्स है, और मैं लिख रहा हूँ एल्स रिजल्ट इज ट्रू। अब जैसे ही मैं रन करता हूँ इस कोड को, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है कि एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज इज ग्रेटर देन 10। तो ये कहाँ है, वो मेरी यहाँ पे फुलफिल हुई है रिक्वायरमेंट। भाई मैंने एज दे दी 20। ठीक है, अब मैंने इसमें एज जो लिखी है वो लिखी है कि अगर एज ग्रेटर देन 50 है, तो एज तो 20 है, और 20 इज नॉट ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पर जो मेरी जो स्टेटमेंट है वो मेरी इस वाले ब्लॉक कोड में फेल हो जाती है, इफ स्टेटमेंट। और ये जो कोड है फिर ये यहाँ मूव किया, और जब यहाँ मूव किया तो मैंने एलिफ स्टेटमेंट में लिखा कि अगर एज इज ग्रेटर देन 30, एज इज ग्रेटर देन 30। अब 30, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 30, 20 तो भाई छोटा है ना 30 से। तो मैंने लिखा कि अगर 30 होगी तो ये लिखना कि भाई एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज इज ग्रेटर देन 30। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो यहाँ पर भी फेल होगी एलिफ की कंडीशन। अब मैंने उसमें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई अगर इफ और एलिफ की स्टेटमेंट, इफ हो या फिर एलिफ की स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाती है, और फिर दोबारा से अगर एलिफ हम यूज करते हैं, अगर वहां पे यूज जो कंडीशन है वो मैच कर जाती है, ठीक है, वो कंडीशन मैच कर जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। तब यहां तक कि भाई एलिफ जो है मैंने यूज किया कि भाई अगर एज इज ग्रेटर देन 10 है, अब एज है 20 और 20 इज ग्रेटर देन 10, बिल्कुल सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एज इज ग्रेटर देन 10, तो यही मेरे को रिजल्ट यहाँ मिल गया है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं इसमें ले रहा हूँ कि चलिए मैं एक ले रहा हूँ वेरिएबल मार्क्स नाम का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर मैंने जितने भी लिखे हैं ये यहाँ पे हिडन हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन जो है वो काफ़ी डाउन आ जाए ताकि आपको दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, और मैं इसमें लिख रहा हूँ कि भाई 100 है ना।
अब मैं लिख रहा हूं कि भाई इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 150 तो प्रिंट करो कि इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एलिफ का मैं यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई मार्क्स जो है अगर वो ग्रेटर देन है 90 के, तो आप प्रिंट करके दो, तो आप प्रिंट करके दो क्या, एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट फेल है तो एल्स मेरे को दे दो कि प्रिंट करके दो कि भाई एल्स स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू मेरे यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि मार्क्स 100 है और मैंने इफ में स्टेटमेंट दी थी कि भाई अगर 150 से ज़्यादा है, तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि 100 जो 100 है वो तो स्मॉलर है 150 के। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फेल्ड हो जाती है, और जब ये प्रोग्राम यहाँ मूव किया तो इसमें 100 जो है वो ग्रेटर देन है 90 के, तो एलिफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, और वही मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिल गए। तो बहुत इजी है इफ स्टेटमेंट और आपका एल स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट। तो यही है कि हमने कंडीशन बीच बीच में रखी है, और अगर कंडीशन मैच कर जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे को रिजल्ट मिल जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई अगर 90% अबव मार्क्स आते हैं तो एक स्मार्टफोन मिलेगा, अगर 85 से 90 के बीच में आता है तो आपको एक स्मार्ट वॉच मिलेगी, और अगर 85 से कम बच्चे के मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा था शुरुआत में, ठीक वैसे ही ये है। तो आई होप आप उस एग्जाम्पल को अब यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे, और आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हमें इफ का यूज करना है, कब हमें एलिफ का इस्तेमाल करना है, कब हमें एल्स का इस्तेमाल करना है ना। चलिए, मैं चाहता हूँ एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर, ताकि ये जो टॉपिक है आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम वाला। चलिए उसे देखते हैं। चलिए हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट करते हैं जो कि ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर है, कि बच्चे के जैसे मार्क्स आते हैं उस हिसाब से उसको डिवीजन मिली जाए कि भाई क्या ग्रेड दिया जाए, ए ग्रेड बी ग्रेड, है ना, इस तरीके से दिया जाए। तो एक ग्रेडिंग सिस्टम का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से। और जैसे इसमें एक स्कोर है कि अगर बच्चे के 85 स्कोर है, ठीक है, अगर इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो बच्चे को ग्रेड दी जाए ए, है ना। एलिफ अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो प्रिंट करके दो ग्रेड बी, है ना। एलिफ या फिर अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो बच्चे को ग्रेड दो सी ग्रेड दो, है ना। उसके बाद अगर एलिफ अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो उसको ग्रेड दी जाए डी, या नहीं तो एल्स उसको, अब यानी कि अगर लेस देन है 60 के तो फिर आप प्रिंट करके दो ग्रेड एफ, है ना। तो ये कुछ ग्रेडिंग है जिसमें हम कंडीशनल जो हमारे स्टेटमेंट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ एलिफ और एल्स की मदद से हम इसको करेंगे प्रोग्राम को। तो अब हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे और इसको हम करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम प्रोजेक्ट बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और मैं इसको एक हेडिंग दे देता हूँ। बेसिकली मैंने ये स्मॉल प्रोजेक्ट वो क्यों लिया है, ताकि आपको ना ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये अच्छे से एक तो क्लियर हो जाए, दूसरा आपको ना काम करना आ जाए कि भाई अगर जैसे मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ, वाई की वैल्यू ले रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे तो आपको वो भी करना आना चाहिए।
तभी आप इसमें जो इसके टॉपिक की जो पकड़ है वो अच्छे से समझ पाएंगे, फाउंडेशन आपकी मजबूत होएगी एक तरीके से, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं स्कोर ले रहा हूं कि भाई स्कोर है 80, है ना। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो आप मेरे को प्रिंट करके दो ग्रेड ग्रेड ए, ठीक है। एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमारा 80 है तो भाई प्रिंट करके दो मुझे ग्रेड बी। ओके, अब फिर से एलिफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इफ एंड एल्स जो कंडीशन है वो एक एक बार होती है, और एलिफ की जो कंडीशन है वो मल्टीपल टाइम्स हम ले सकते हैं, है ना। स्कोर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70 है तो भाई प्रिंट करके दो मुझे ग्रेड सी एल एलिफ अगर स्कोर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 है तो प्रिंट करके दो मुझे ग्रेड डी, एल्स नहीं तो आप मेरे को प्रिंट करके दो ग्रेड एफ, ठीक है, या फिर ग्रेड ई, कुछ भी, मतलब मैंने ले लिया है ना। अब जैसे ही मैं रन करूँगा तो इसने स्टेटमेंट को देखा, इसने पूरे प्रोग्राम को देखा, अब इसने देखा कि भाई स्कोर है हमारा 80, ठीक है। अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो मुझे ग्रेड ए मिल जाए, लेकिन क्योंकि 80 है तो यहाँ पे ये कंडीशन फेल्ड होगी। अब यहाँ पे बताया कि अगर आपका 80 और 80 से अबव है मार्क्स स्कोर तो आपको ग्रेड बी मिल जाए, तो हाँ यहाँ पर ये चीज़ फुलफिल हो गई है और वही मेरे को आउटपुट मिल गया है। अब हमने क्या किया देखिए, अब इस प्रोजेक्ट की मदद से जो भी हमने पढ़ा अब हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई हम कंडीशन देते हैं, तो हाँ हमने कंडीशन दी है ना, ये क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। हमने कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि भाई स्कोर हमारा 80 हो, और हमने ये इफ एलिफ की मदद से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर कंडीशन मैच हो जाती है, मान लीजिए ये जो स्कोर है ये 100 है और 100 यहाँ पर होता तो यहाँ पर ग्रेड ए ही मुझे मिल जाता, तो ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ तक रन नहीं होता, वो यहीं पर ही कंप्लीट होके एग्जीक्यूट होके मेरे को रिजल्ट मिल जाता। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है तो ये प्रोग्राम यहाँ पे मूव किया, अगर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर मूव होता, अगर यहाँ पर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता तो यहाँ चेक करता, अगर यहाँ मिल जाता तो मुझे इसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट मिल जाता, आगे ये नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि भाई अगर ये जो स्कोर है वो यहाँ पे नहीं हुआ फुलफिल क्योंकि 90 का था तो ग्रेड ए नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे फुलफिल होगा क्योंकि स्कोर 80 था, और यहाँ पर वो चीज आ गई भी अगर स्कोर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 है तो उसको ग्रेड भी दे दो, तो हाँ मेरे को ग्रेड भी मिल गया। ये प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक ही एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ तक नहीं रन हुआ, है ना। अच्छा, थर्ड हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई अगर जो इफ है वो हमने एक ही बार इस्तेमाल किया है, लेकिन एलिफ जो है वो हमने मल्टीपल टाइम यूज किए हैं, है ना, और एल्स भी हमने वन टाइम ही यूज किया है। अब इसमें हमने पढ़ा था एलिफ में कि अगर इफ जो स्टेटमेंट है वो फेल्ड हो जाती है या मल्टीपल, मान लीजिए 3 एलिफ है, 3 में से 2 एलिफ फेल्ड हो जाते हैं और थर्ड एलिफ पास हो जाता है, मतलब इसमें स्टेटमेंट मैच कर जाती है तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है।
तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो कि भी हाँ इफ जो स्टेटमेंट है यहाँ पे फेल हुई, लेकिन जो ये वाला एलिफ है यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी पास होगी, तो हमारे को उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी मान लीजिए जो स्कोर है वो हमारा 20 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो पास नहीं होती, तो एल स्टेटमेंट हमें मिल जाती, जो कि ग्रेड ई हमें यहाँ पे मिल जाती है ना। तो यही चीज है इफ, एल्स और एलिफ। और मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको बता दिया कि भाई कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट को हमें कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे में पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन करना है। बस अब आपको करना ये है कि आपको इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना हो सके उस पर अपनी कमांड बनाइए, ताकि आने वाले जितने भी हमारे एडवांस टॉपिक है, हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझ आए और अच्छे से आप उसको समझ पाए और अच्छे से उसको परफॉर्म भी कर सके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा कि भाई पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ, एल्स और एलिफ को कैसे यूज किया जाता है। आज हमने थियोरटिकल विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जांपल्स के साथ काफी अच्छी तरीके से इस चीज को समझा। और लास्ट में हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है उसे भी हमने करके देखा। और आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको पसंद आई है ये क्लास तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।